थाली, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ब्रेड दिख रहा है, कैप्सिकम दिख रहा होगा, चीज दिख रहा है, टोमेटोज दिख रहे हैं एंड यहाँ कॉलीफ्लावर दिख रहा है, यहाँ पे अदर ऑलिव या एवोकाडो वगैरह दिख रहा है। ये हो गया हमारा पहला सेक्शन फूड का। यहाँ पर है हमारा दूसरा सेक्शन जिसमें खाने को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। आज फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। इन सारे टर्म्स के बारे में आपने सुना तो होगा कि इस खाने को खा लो तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तले हुए खाने को मत खाओ नहीं तो बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाएगा, प्रोटीन रिच फूड को खाओ तभी आपकी मसल्स बिल्डअप होंगी। तो आज हम इस पर्टिकुलर सीरीज में ये देखने वाले हैं कि इन सारे खानों को हम खाने के बाद कौन कौन सी चीजें अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड देन प्रोटीन। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े, यहाँ हमें क्या दिखा? यहाँ हमें दिखा सबसे पहले कि फूड के बारे में हमें क्या बताया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एक वर्ड मैंने एसोसिएट किया था, न्यूट्रिशन। यहाँ पे दिया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट्स न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इन सिंपल शब्द में मैं बोलूं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का एक एनर्जी फ्यूल है। जैसे कि कार में हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके, हमें माइलेज दे, हमें अच्छी सी स्पीड दे, हमें कंफर्ट दे। उस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो यही सारे रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर बात करें ग्रोथ की, हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी ताकि मैं काफी भारी भारी चीजें ऐसे उठा सकूं इजीली, और हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज आप डिफरेंशिएट एकदम इजीली कर सकते हो कि एक फैटी पर्सन के बीच में और एक हेल्दी पर्सन के बीच में, ठीक है। फैटी पर्सन हमारा इस तरीके से ऐसे खड़ा होगा, ये रहा हमारा फैटी पर्सन, ठीक है, और एक हमारा हेल्दी पर्सन होगा जो नॉर्मल ऐसे करके खड़ा होगा। अगर इन दोनों को रन करवाएं हम तो डेफिनेटली हमारा हेल्दी पर्सन जीत जाएगा एज कम्पेयर टू हमारा फैटी पर्सन। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या है? ये हमारी बॉडी में एक फ्यूल का काम करता है, और वो फ्यूल क्या करेगा? हमें ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारी हेल्थ को अच्छा करेगा, ठीक है। अब अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन अगर प्रोटीन ही खाते रहे तो हमारी बॉडी अच्छी होगी। एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी हमारी बॉडी में हमको हार्म कॉज करती है। ऐसा बोला गया है ना कि किसी भी चीज की अति हमारे लिए खतरनाक है। किसी भी चीज की अति मतलब किसी भी चीज का अगर एक्सेस है तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो हमारी बॉडी में हमें जो चीज बैलेंस करनी है दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। खाने में भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली रूटीन में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप रात में 2 बजे सोओगे, सुबह 4 बजे उठोगे, फिर स्कूल जाओगे, अपना सारा एक्टिविटी करोगे, उसके बाद घर आओगे, किसी भी टाइम सो रहे हो, किसी भी टाइम खा रहे हो, किसी भी टाइम पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा, और उस चक्कर में क्या होगा? आपकी हेल्थ में भी कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी ग्रोथ में भी कॉम्प्रोमाइज होगा और आपके माइंड में भी कॉम्प्रोमाइज होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट क्या करता है? ये एक डाइट है। मान के चलो हमारे पास एक थाली है, उस थाली के अंदर हमने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट लिए, थोड़ा सा फैट लिया, थोड़ा प्रोटीन लिया और थोड़ा विटामिन और मिनरल लिए, और ये जो थाली हमने प्रिपेयर की ये होगी हमारी बैलेंस डाइट वाली थाली, ठीक है। इस थाली के अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं विच इंक्लूड फाइबर, वाटर इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है। अब अगर बात करें फाइबर की और वाटर की, ये भी बॉडी में एसेंशियल है, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, वो वाटर के इनटेक से ही हमारा बेटर होता है, ठीक है। तो ये आगे आपको समझ में 2 पॉइंट्स, पहला न्यूट्रिशन क्या है और दूसरा बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें यहाँ हमारा मिल्क प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे हमारा प्रोटीन हो गया, यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स हो गए और यहाँ पे थोड़े से फाइबर्स हो गए। आया समझ में? तो ये हो गई हमारी सारी बैलेंस्ड डाइट। क्लियर? अब देखिए, ये जो यहाँ पे बच्चा है वो आप ही लोगों के एज का है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे फ्रूट्स भी खा रहा है,
यहाँ पे इसकी वेजिटेबल्स भी रखी वो भी खा रहा है, और यहाँ पे कटोरे में प्रोटीन भी इंटेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दाल या सोयाबीन। मान के चलो यहाँ पे खा रहा है दाल, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सारे खाने प्रॉपर अमाउंट में लिए, सारे खाने को अच्छी तरह से खाया, और ये अब एक बैलेंस्ड डाइट पर्सन है, ठीक है। आया समझ में इतना? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, खाना खाने की जरूरत क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ओके, सबसे पहला एयर। एयर की जरूरत क्यों है? टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत है। फिर हमें चाहिए वाटर, वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड किस लिए? हमें एनर्जी के लिए, ठीक है। लास्ट में हमें चाहिए शेल्टर, ताकि हम अच्छे से किसी भी जगह सेफली रह सके, सेफली रिसाइड, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एयर। एयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें अगर बॉडी में नहीं मिला तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारी डेथ हो जाएगी। तो एयर जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल हमारा हो जाता है एज कंपेयर टू लिविंग थिंग में। दूसरा है वाटर। वाटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम अपनी बेसिक चीजें प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते। आफ्टर एयर ये हमारा सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है बॉडी में, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, और हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। तब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फूड। फूड क्या करेगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि हम कोई भी काम बहुत इजीली कर सकें। जैसे कि अभी मैंने दोपहर में खाना खाया है, इसकी वजह से मुझे जो एनर्जी मिली है उसकी हेल्प से मैं आपको इजीली यहाँ पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा होता, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही होती, मेरी एनर्जी डाउन होती, फिर आप लोग बोलते कि मैम ढंग से पढ़ा ही नहीं रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कब से सोई ही नहीं है, ऐसे क्यों पढ़ा नहीं आई है, ठीक है। तो फूड भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, क्यों? टू गेट एनर्जी। आए समझ में? नेक्स्ट है शेल्टर। शेल्टर में क्या आ जाता है? हमारा हाउस आ जाता है, या हमारी कॉलोनी आ जाती है, ठीक है। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रहते हैं, और ये चीजें हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि एनिमल से, ठीक है। अगर हमारे घर की 4 वॉल्स नहीं होंगी तो क्या होगा? तो कोई भी एनिमल हमारे पास आगे आ जाएगा हमारे पास, और हमें परेशान करके चला जाएगा, या काट के चला जाएगा, या मार के चला जाएगा। तो इसलिए हमें शेल्टर का रिक्वायरमेंट है, जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आए समझ में? ये तो होगी 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एसेंशियल है और रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फूड के फंक्शन की। खाने का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? नहीं नहीं, खाने का मतलब तो है खाना, इसका मतलब स्वाद तो है ही, बट जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ आपको मेंशन की है। सबसे पहला, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटीज। बेसिक एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मुझे पढ़ाने में भी यहाँ एनर्जी लग रही है, और आप लोगों के पढ़ने में भी आप लोगों को एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटीज। नेक्स्ट हो गया, इट सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर में ये हेल्पफुल है। अब देखिए, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, और प्रॉपर उनके फूड में बैलेंस डाइट नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे छोटे पैदा होते हैं, उनमें कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, और कुछ बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं जब उनको घर से सारी चीजें अच्छी क्वांटिटी में मिल रही होती है। तो जो ग्रोथ और रिपेयर की चीजें हैं वो हमारा काम फूड करता है। अब अगर ढंग से इस बच्चे को उसके इनिशियल डेज में अच्छा खाना मिला होता तो क्या होता, वो भी ग्रोन अप होके इस तरीके से हो जाता। बट जब उसे नहीं मिलता है तो क्या होता है, तब उसकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होता, ना ही उसकी बॉडी रिपेयर कर पाती है किसी भी डैमेज से। अब डैमेज क्या हो गया? मान के चलो मैं दौड़ते दौड़ते गई और सीढ़ियों से गिर गई, फिर मुझे चोट लग गई। अब मेरी बॉडी के अगर टिश्यूज अच्छे नहीं है, मेरी बॉडी में मैं अच्छा फूड इनटेक नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा, तो मेरी बॉडी को रिपेयर करने में टाइम लगेगा, और अगर मेरी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाई तो जो मेरा घाव है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, फूड हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है और हमारे रिपेयर में भी हेल्प करता है। आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा, फूड करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा कि मेरे फ्रेंड की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो च्यवनप्राश खाता है। च्यवनप्राश से नहीं होती है इम्यूनिटी स्ट्रांग, वो होती है बैलेंस डाइट से, ठीक है। बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। आए समझ में?
अब ये जो बैलेंस डाइट है वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है और वही हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करता है ताकि हम डिजीज से बच सके। नहीं तो जब पैंडेमिक आया था कोविड-19 का, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब पैंडेमिक हुआ भी था, कोविड हुआ भी था, वो फिर भी रिकवर कर गए थे और जिनको नहीं हुआ था वो स्टिल विद फियर, वो डर के मारे वैसे ही एक्सपायर हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ जो इंपॉर्टेंट रोल उनका प्ले किया वो किया बैलेंस डाइट ने। ठीक है, खाना जो एक ऐसी चीज है वो खाली हमें बॉडी से स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें मेंटली भी करता है, फिजिकली भी करता है और हमारे मूड को भी इफेक्ट करता है। तो जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना अच्छा आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। आया समझ में? इतना समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ क्या पता चला हमें, यहाँ हमें पता चला फंक्शन ऑफ फूड। फूड का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटीज, सपोर्ट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो समझ में आ गया? ये तीन बेसिक चीजें हैं जो हमें फूड देता है। वेरी गुड। तुम्हारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे अब हम इसके कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है फूड के? कंपोनेंट्स क्या हो गए? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, एंड वाटर। वाटर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर अवर फूड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला 70% जो बॉडी है ह्यूमन की वो पानी से बनी हुई है, तो वाटर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के घर में किसी किसी के घर में आरओ का पानी आता होगा, दैट मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी। ये वाटर क्या करता है, पानी के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन सबको क्लियर करके आपको सिर्फ एक न्यूट्रल वाटर देता है। ठीक है, मतलब जो आपको वाटर मिलेगा इसमें, उसमें कोई भी एसेंशियल मिनरल्स नहीं होंगे। ठीक है, यही काम है हमारा आरओ का, वो सारी चीजों को एकदम फिल्टर आउट करके सिर्फ आपको प्लेन वाटर प्रोवाइड करता है, कोई भी एसेंशियल मिनरल उसमें नहीं होता है। ये पहले के टाइम में होता था। आज के टाइम में क्या है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करके हम एसेंशियल मिनरल्स को उसमें ऐड कर देते हैं, और जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमें ये सारे एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो हमें बोला जाता है ना कि जो पानी हमें पीना चाहिए वो विदाउट प्योरिफिकेशन पीना चाहिए। प्योरिफिकेशन के बिना पीने का मतलब ये है कि उसका सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके सोर्स भी अच्छे होने चाहिए, मतलब जहाँ से पानी आ रहा है वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया? अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये चीजें क्या क्या बोल रही हैं। सबसे पहले 6 क्लासेस ऑफ फूड है हमारे पास। सबसे पहला वाटर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड ऑयल। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये चीजें क्या बोल रही हैं। वाटर मतलब सिंपल, हमें डेली 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एक्वायर करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नीड। ठीक है, ज्यादा हाइड्रेशन भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया हमारे पास, वो चीजें जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो चीजें जो बॉडी में फ्यूल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास राइस, हमारे पास और अदर चीजें। ठीक है, मैं समझ में? नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स, इसमें क्या आते हैं हमारे पास आ गए फ्रूट्स, मिल्क, एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आ गया, इसको जैसे कि ये बिलीव किया जाता है जो लोग नॉनवेज है उनको प्रोटीन के बीच में डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कत होती है। वो ये सोचते हैं कि एज कम्पेयर टू वेज, वेज को क्या होता है, उनको प्रोटीन इजीली मिल जाएगा बाय प्लांट। ठीक है, प्लांट से वेजिटेरियन को प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। मिल गया इजीली प्रोटीन। अब क्या होगा, वो कहाँ से कंज्यूम करेंगे, वो करेंगे मिल्क के प्रोडक्ट से, मिल्क प्रोडक्ट से। इसमें हमारे पास पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोयाबीन हो गया और पल्सेस हो गया। ठीक है, बट एज कम्पेयर टू नॉन वेज पीपल, उनका क्या है, उनके पास जो सोर्सेज है प्रोटीन के वो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास हो जाता है मीट, हमारे पास फिश, एग, वो घूम फिरा के यही चीजें खाते हैं। तो एज कम्पेयर टू वेज और नॉन वेज आपके पास वेजिटेरियन में ज्यादा वेराइटी आ जाती है एज कम्पेयर टू नॉन वेज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर वेज हो या नॉन वेज हो तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
बट ये है वेजिटेरियन में आपके पास स्कोप थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखिए मिल्क प्रोडक्ट में आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है, सोयाबीन है, पल्सेस है आपके पास, आपके पास इसमें टोफू आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड चीज़ें हैं आपके पास, फिश होगी, यहाँ पे मीट होगा, चिकन होगी, ठीक है, और एग होगा। तो ये काफ़ी कुछ लिमिटेड चीज़ें आ जाती हैं इधर पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन। विटामिन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ कंपोनेंट जैसे कि जो हमें विटामिन देते हैं, कुछ फूड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये क्या करती है हमें, ये हमें प्रोवाइड करती है विटामिन। सन की रेज भी हमें विटामिन प्रोवाइड करती है, ध्यान देना। सन की रेज कौन सा विटामिन प्रोवाइड करती है, सन रेज प्रोवाइड करती है हमें विटामिन डी, ठीक है। इसीलिए धूप में कम से कम 1-2 घंटे दिन भर में बैठा करो, अदरवाइज ये बोन से रिलेटेड आपको इश्यू देने लग जाएगा, बोन इश्यू आ जाते हैं इससे, ठीक है। इसलिए धूप में बैठना ठंडियों में स्पेशली। तो ये हो गया हमारे विटामिन। और नेक्स्ट आता है हमारा फैट एंड ऑयल। फैट में क्या जाता है, हमारे डीप फ्राइड फूड आ जाते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल फूड होते हैं जिसके अंदर फैट इनबिल्ट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या आ गया, एवोकाडो हो गया, यहाँ पे हमारी और चीजें फिशेस वगैरह आ गई, क्लियर आया समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो चीजें हमने देखी यहाँ पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमारा फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर जिसको रफेज बोलते हैं, एंड वाटर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है टू अवर ओवरऑल हेल्थ। ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में लें, बिना अप्स एंड डाउन्स के, अब ये नहीं है कि हमारे खाने में अगर फैट की क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे, वी विल गेट ओबीज। हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा हो जाएगा तो वो भी क्या करेगा, एक टाइम बाद एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट का मतलब ही यही है कि आपको सारी चीजें एक प्रॉपर प्रपोर्शन में खानी है। अब ये नहीं है कि आप घर जाके सिर्फ एक कटोरी दाल खाओ, ऐसा नहीं है। मतलब दिन भर में आप जो भी चीज इनटेक कर रहे हो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, आया समझ में। और ये क्या है, इट इज हेल्पफुल फॉर अवर ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जल्दी से अभी क्विक रिविजन करते हैं। बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट ये क्यों हमें हेल्प करता है, इट विल गिव ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा बॉडी को, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये करेगा, इट फाइट फ्रॉम डिजीजेस, फाइट फ्रॉम डिजीजेस। ये होगी कुछ बेसिक चीजें अबाउट बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज, इसको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, वाटर, आए समझ में। ये सारी चीजें आती हैं हमारी बैलेंस डाइट के अंदर, और इन सब चीजों को हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना होता है so that we get healthy, wealthy and wise। आए समझ में, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स है फूड के, जो मैंने आपको ऐसे डायग्राम फॉर्म में दिखाया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, आपको दिखने में लग रहा होगा कौन कौन सी चीजें आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे हमारे राइस हो गए, यहाँ पे हमारे व्हीट हो गए, यहाँ पे हमारे अदर ग्रेन्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन, हमें किससे मिलता है, हमें फिश से मिलता है, हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पनीर आ जाएगा, टोफू आ जाएगा, और हम क्या बोल सकते हैं, और क्या आएगा, पनीर आएगा, टोफू आएगा, सोयाबीन आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फैट। फैट हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी हमें मिल्क से मिल सकता है। जब हम मिल्क से हम क्रीम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जो दूध की मलाई होती है, जब दूध को उबाल लेते हैं उसके ऊपर जो सबसे पहले लेयर बनती है, कितनी टेस्टी होती है वो, तो ये होती है क्रीम, ठीक है। तो ये हमें मिलता है मिल्क से। नेक्स्ट होता है हमारे पास विटामिन। अब विटामिन में क्या आ गया हमारे पास, ऑरेंज आ गया, अदर फ्रूट्स आ गए, ठीक है। और क्या आ गया हमारे पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, ठीक है। ये आ गए हमें फ्रॉम विटामिन। और अभी मैंने जस्ट 2 सेकंड पहले आपको एक क्वेश्चन बोला था कि हमें सन से कौन सा विटामिन मिलता है, सन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा विटामिन देती है वो, इट गिव्स विटामिन डी,
अदरवाइज हमें बोन का रिलेटेड इशू होने लग जाएगा अगर हमें विटामिन डी सन से नहीं मिला। आए समझ में? दैट्स वाई कुछ कुछ लोगों को जब जॉइंट्स में दिक्कत होती है तो वो कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं। जब उन्हें प्रॉपर टाइम पर विटामिन जब उनकी बॉडी में नहीं बनता है तो एक टाइम बाद उन्हें कैल्शियम के ऊपर टिकना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप दिन भर में सनरेज को लें, ठीक है। और सनरेज कौन सी इफेक्टिव होती है? बिटवीन 8 to 10 AM। मॉर्निंग की जो सनरेज होती है वो काफी इफेक्टिव होती है। दैट इज हेल्पफुल फॉर अवर बोन डेवलपमेंट। बोन डेवलपमेंट इतना आ गया समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हमारे मिनरल्स, फिर आते हैं हमारे पास वाटर। वाटर भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी में कितना परसेंट कंटेंट हमारा वाटर से ऑक्यूपाइड है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70%। इतना आगे समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि चीजें कैसे कैसे वर्क करती है, ठीक है। सबसे पहला ये जो पिरामिड है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, इसको हम पिरामिड भी बोलते हैं। इस पिरामिड में हमारा सबसे नीचे क्या है? हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या है? विटामिन एंड मिनरल, फिर है प्रोटीन एंड फिर है फैट। अभी टेबल आपको ये बता रहे हैं ना कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना क्वांटिटी हमें कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें विटामिन मिनरल कंज्यूम करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोटीन कंज्यूम करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी हमें फैट्स कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है कि फैट की क्वांटिटी जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट ओबीज, हम मोटे हो जाएंगे। है समझ में? फैट की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, फिर प्रोटीन की थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, विटामिन की उससे ज्यादा होनी चाहिए और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। तभी जो भी खाना हम डेली लाइफ में इंटेक करते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया जिसको हम रोटी बना के खाते हैं, ठीक है, राइस हो गया, हमारे पास ब्रेड हो गया जो मॉर्निंग में हम स्कूल जाने से पहले जल्दी जल्दी में खाते हैं ताकि हमारी बस ना मिस हो जाए। तो ये सारी चीजें आती है हमारी कार्बोहाइड्रेट में। आए समझ में? वेरी गुड। ओके, तो अभी हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं, हम इनको देखते हैं और फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं वन बाय वन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन थोड़े बाद में आएंगे, अभी मैं वन बाय वन करके आपको बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, मिनरल क्या है और वाटर क्या है, ठीक है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? इट इज मेन एनर्जी गिविंग फूड, हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाला यही है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट इज द एनर्जी हाउस ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? राइस हो गया, ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। शुगर क्या करता है हमें, और जो मीठी चीजें क्या करती है वो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंस्टेंट एनर्जी। जब भी आप कभी थके हो या लेथार्जिक फील कर रहे हो तो आपने तुरंत अगर डेयरी मिल्क की अगर आपने 2 पीसेस खा लिए तो क्या हो जाएगा? तुरंत आप रिचार्ज होगा, अच्छा ठीक है चलो मम्मी अभी काम करता हूँ, मैं अभी होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा फैट, इट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्ब्स, इंसुलेट द बॉडी, एग्जाम्पल बटर, ऑयल एंड नट्स। देखो फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स। कार्ब्स किसे बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक। कार्ब्स, ये बना ना कार्ब, ये आ गए ऐसे कार्ब्स। अब जो फैट है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। बट होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी और स्लो हो जाएगी। फैट का काम क्या है? जब हमारी बॉडी को इमरजेंसी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब फैट होता है ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट में और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो फैट का इंपॉर्टेंस बस इतना ही है कि वो ब्रेक डाउन होता है, इट ब्रेक डाउन इनटू कार्ब्स। कार्ब्स में जब वो ब्रेक डाउन होगा उसके बाद फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सारे फैटी चीजें खाने लग जाओ जैसे कि बटर, ऑयल, नट्स एकदम दबा के खा रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको एक मिनिमम क्वांटिटी में लेनी है, उतनी क्वांटिटी में लेनी है जितना आपको जरूरत है, अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं वो बॉडी में हमें फैट प्रोवाइड कर ही देती है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? आपने सुना होगा, जो भी जिम वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं प्रोटीन का डब्बा पी के जाऊंगा, पूरा मैं शेक बना के खा जाऊंगा, मुझे अपने खाने में टोफू ऐड करवाना है, मम्मी खाने में पनीर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर दो नहीं तो मेरी मसल्स नहीं आएंगी।
ये क्या करेगा, ये करेगा बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मसल्स। ये मसल्स में भी हमारी हेल्प करेगा। अगर हमें मसल्स को डेवलपमेंट करना है तो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोटीन से। वो क्या करेगा, बिल्ड करेगा और रिपेयर करेगा बॉडी को, ठीक है। जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गया, पल्सेस हो गए, ये कुछ खाने हैं जो हमें बॉडी में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो भी चीज अभी मैंने बोली खाने के मामले में, चाहे वो चावल हो गया, ब्रेड हो गया, यहाँ पे हमारे पास ऑयल्स हो गए, नट हो गए, हमारे पास दाल हो गई, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीजें हमारी बेसिक चीजें ही हैं जो हम खाते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करना होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। अगर हम इसमें से फैट का कंपोजिशन ज्यादा बढ़ा दे बॉडी में तो क्या होगा, 2 हफ्ते के अंदर मेरा वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीजें हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखी वो सारी वही बेसिक चीजें हैं जो हमें आसपास देखने को मिलती है, जो हमारे आसपास इजीली कोई भी शॉप में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट होता है हमारे पास विटामिन। विटामिन क्या है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेस। अभी हमने टर्म देखा था ना, टर्म क्या था, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करता है, इम्यूनिटी हमें फाइट करने में हेल्प करता है फ्रॉम जर्म्स, फाइट फ्रॉम जर्म्स। और वो जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं बाय नोज, माउथ और किसी भी और जगह से, बाय स्किन, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में जर्म्स एंट्री कर जाते हैं तो जो इम्यूनिटी वाला फैक्टर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो क्या करता है, दे आर द गार्ड ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के गार्ड होते हैं। इन सब के हाथ में एक तलवार है, तलवार है। अभी क्या करेगा, कोई भी अगर फॉरेन पर्सन आएगा, अच्छा बन के आएगा कि नहीं 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 मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे एंट्री दे दो, मुझे आपकी बॉडी में रहना है, तो पहले ही उसको इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। मतलब पहले देखेंगे कि ये इंसान सच में अच्छा है भी कि नहीं है, ये मेरी बॉडी के लिए खतरनाक तो नहीं है। जब उन्हें पता चल गया कि ये खतरनाक है तो तुरंत उसके पीछे तलवार लेके दौड़ेंगे और उसकी पिटाई करके बॉडी से भगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ रोल आता है हमारा इम्यूनिटी का। अभी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग तभी होगी जब हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन जाएंगे, है समझ में। अब हमारी विटामिन की बात की जाए तो हमारे पास होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। अगर देखूं मैं, ए क्या हो गया, ए हमें कहाँ से मिलता है, ये होता है, हमें मिलता है लीफी वेजिटेबल से मिलता है हमें ए, ठीक है। मतलब हमें खूब हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी होती जो हमारी मम्मी लोग हमेशा हमें बोलती है कि हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ। तो वो क्यों बोलती है, वो ये बोलती है कि बेटा विटामिन ए की कमी हो जाएगी नहीं तो तुमको, ठीक है, इसलिए हरी सब्जियां खाओ। विटामिन बी क्या करता है, बी हमें बताता है बेरी बेरी, ये जो डिजीज है ये क्या करेगी, ये हमें वीक करती है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे और फैक्टर्स हैं बट आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर के पार्ट से आया है। अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बाद में इंक्लूड कर दूंगी, बट फिलहाल आप इतना समझो, बी से हमें कौन सी डिजीज होती है, दैट इज बेरी बेरी, ठीक है। सी से क्या होती है, सी से होती है हमें स्कर्वी। अब स्कर्वी कैसे होती है, किसी किसी के गले के पास थोड़ा सा बड़ा स्वेल हो जाता है, इतना बड़ा, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन इन देयर फूड, लैक ऑफ आयोडीन इन फूड। खाने में अगर आयोडीन की क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी तो किसी किसी के गले में ऐसा प्रॉपर स्वेल हो जाता है। जब वो स्वेल होता है तो उन्हें ब्रीदिंग में भी इशू आता है और उन्हें थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। आपने ये टर्म काफी सुना होगा कि थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन इन देयर डाइट, ठीक है। इसलिए खाने में सॉल्ट का कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, कम होगा तभी भी दिक्कत हो जाएगी। तो बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, खाना हमेशा बैलेंस होना चाहिए, हमेशा। नेक्स्ट है विटामिन डी। अभी क्या बताया था मैंने, ये हमें मिलता है सन रेज से, धूप की किरणों से हमें मिलता है विटामिन डी, अदरवाइज हमें बोन से रिलेटेड इशू होने लग जाएंगे, ठीक है। और उन बोन से रिलेटेड इशू को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं रिकेट्स, है समझ में। नेक्स्ट आता है विटामिन ई एंड के। ई है फॉर इम्यूनिटी, दैट इज इम्यूनिटी, एंड के इज फॉर फर्टिलिटी।
ठीक है। इम्यूनिटी मतलब बॉडी में अगर प्रॉपर हमारे विटामिन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाएगी। जब लड़ ही नहीं पाएगी, अपने आप को बचा ही नहीं पाएगी, तो क्या होगा? तो कोई भी फॉरेन एलिमेंट आके हमारी बॉडी में बैठ जाएगा और बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, अब जो करना है कर लो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है। तो इससे फाइट करता है विटामिन ई। और विटामिन के क्या होगा? इट इज फॉर फर्टिलिटी। ठीक है। आए समझ में? नाउ वी हैव मिनरल्स। अब मिनरल क्या करते हैं? इट इज नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर अवर बॉडी। ये बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट है टू डू इट्स फंक्शन, जैसे कि कैल्शियम फॉर बोन, आयरन फॉर ब्लड एंड आयोडीन फॉर ग्रोथ। अब देखिए कुछ मिनरल्स है जैसे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। अब देखिए आयरन जो है वो हमारे ब्लड को रेड कलर का दिखाएगा। ठीक है। आया समझ में? कैल्शियम क्या करेगा? ये बोन्स को स्ट्रेंथन करेगा। जो लोग प्रॉपर सनलाइट नहीं लेंगे उनको फिर कैल्शियम की टैबलेट्स खानी पड़ती है। ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि जिन्होंने प्रॉपर विटामिन डी नहीं लिया उन्हें होगी बोन्स की दिक्कत। दूसरे और लोग भी होते हैं जब वो ओल्ड एज अचीव करते हैं ना, ओल्ड एज जब वो अचीव करते हैं, व्हेन दे रीच ओल्ड एज, तभी भी उनको बोन्स की दिक्कत होती है। ठीक है। जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को। ठीक है। जो लोग एज में ज्यादा हो जाते हैं उनको भी बोन्स में भी इशू आने लग जाता है। तभी भी हम उन्हें मिनरल वाली जो टैबलेट देते हैं दैट इज कॉल्ड कैल्शियम टैबलेट्स। ठीक है। एंड आयोडीन इज फॉर ग्रोथ। आयोडीन देते हैं हम फॉर ग्रोथ के लिए। ठीक है। इन शॉर्ट समझिए, जब भी बॉडी में किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो मिनरल्स जो है वो सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नली एक पर्सन को देते हैं ताकि वो खाए और टेम्परली अपनी जो चीजें बॉडी में जो डिसफंक्शन हो रहे हैं उसको रिपेयर कर ले। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं आयरन का। अगर बोलूं मुझे बॉडी में आयरन को बढ़ाना है तो दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं उसकी टैबलेट खा लूं जो कि मुझे मिनरल की कैटेगरी में मिलेगी, कि सिंपली आयरन की टैबलेट खा लूं और बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। दूसरा है मैं खूब ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाऊं। अब इससे क्या होगा? पहले वाले पार्ट में जो टैबलेट्स है वो मुझे टेम्पररी रिलीफ देगी, मतलब मेरी बॉडी में जो आयरन का कंटेंट है वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा करेगी, बट इन लॉन्ग रन हम क्या देख रहे हैं? हम लॉन्ग रन का देख रहे हैं। लॉन्ग रन के लिए हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो हमें हेल्प करेगी। ठीक है। और ये क्या करेगी? ये हमें और अदर एक्सटर्नल चीजें भी प्रोवाइड करेंगी जिससे हमारी बॉडी और स्ट्रांग हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे आयरन की टैबलेट लेने की जरूरत ही ना पड़े। आए समझ में? तो समझ में आ गया? गुड। देखिए इधर पे थोड़ा सा डायग्राम है इसका। ये रहा वाटर, ये रहा मिनरल, ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये फैट। आए समझ में? अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीजें कहाँ दिख रही हैं? हमें प्रोटीन्स में दिख रही है, यहाँ हमें कार्बोहाइड्रेट में दिख रही है। आए समझ में? कितनी अच्छी लगी, डिलीशियस। ठीक है। ओके। ठीक है। अब आता है हमारे पास डाइटरी फाइबर और वाटर। डाइटरी फाइबर और वाटर क्या है अब हमें वो देखना है। ठीक है। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम है रफेज। मतलब ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में हेल्प करेगा। डाइजेशन मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर हमारा बॉडी से बाहर निकल रहा है आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ठीक है। उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसके लिए हमें रफेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये हमारे साथ जो खाने के अंदर कुछ कुछ वेस्ट भी होते हैं, वेस्ट भी, उस वेस्ट को भी बाहर खींच के ले जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा जंक खा लें, फूड खा लें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जब ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट मतलब जब बॉडी से बाहर निकलता है तो क्या होता है? तो ये अपने साथ वेस्ट मटेरियल भी लेके जाता है, और वो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है और वो ऐसे बाहर भेज देती है कि ठीक है इसको आगे भेज दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको बाहर भेज दो। ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। क्या करता है? रफेज, दैट इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास फ्रूट्स और होल ग्रेन। ठीक है। आया समझ में? वेरी गुड।
नेक्स्ट है वाटर इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड बॉडीली फंक्शन। बॉडीली फंक्शन के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि पानी का इतना जरूरत है क्यों, जो इसका अलग से हमने एक सेगमेंट बना दिया कि हमें पानी भी पढ़ना है फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज खाना खा रहे हैं, मान के चलो मेरे खाने में लिक्विड नहीं है, जैसे कि मैं ड्राई राइस खा लूं, मतलब मम्मी ने चावल बना के रख दिया और मैंने उसको दाल के साथ नहीं खाया, मैंने उसको ऐसे ही करके खा लिया, तब क्या हुआ? मुझे वो गले में फंसता हुआ लगेगा। इट गॉट स्टक ऑन माई थ्रोट, ऑन माई थ्रोट। अब जब गले में फंसेगा तो क्या होगा? मुझे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी अपनी ब्रीथ लूज कर सकती हूँ, तो क्या करूंगी? मैं तुरंत वाटर इनटेक करूंगी। वाटर इनटेक करने से क्या होगा? उस खाने को थोड़ा सा लिक्विड मिल जाएगा और वो इजीली मेरे गले से नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो वाटर क्या करता है? ये न्यूट्रिशन में और एब्जॉर्प्शन में और अदर बॉडीली फंक्शंस में हेल्पफुल है। क्यों है? बिना पानी के हम खाने को डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगेगा, हमें खाने को खाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तभी हमारे खाने में वाटर का एडिशन इम्पोर्टेंट है। और वाटर भी कब लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए अभी बज रहा है 4, अभी हो रहा है 4 o'clock। ठीक है, खाने से हाफ एन आवर पहले, हाफ आवर प्रायर, आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद हमें पानी का कंजम्पशन करना चाहिए। इन बिटवीन हमें पानी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा? हमारा जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। बस इतनी सी बात। और इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई कोई खाना गले में अटक रहा है, तब आप पानी को इनटेक कर सकते हैं। अदरवाइज खाने से पहले और खाने के बाद, खाने के साथ नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहाँ पे डाइटरी फाइबर और वाटर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो अभी आते हैं हमारे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन, बट उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं कि अभी हमने क्या देखा? फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले देखा कि हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डेली एक्टिविटीज के लिए। डेली एक्टिविटीज के लिए हमें फूड का रिक्वायरमेंट है। आगे समझ में? अब न्यूट्रिशन का जरूरत क्यों पड़ता है? न्यूट्रिशन क्या करता है हमें? इट प्रोवाइड्स अस बैलेंस्ड डाइट। ये बॉडी में बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? कि हमारी जो थाली में है उसमें सारा खाना जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइडेड है, और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, डाइटरी फाइबर, वाटर, ये सारी चीजें हमारी आती है बैलेंस डाइट के अंदर, दैट टू इन गुड क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े से न्यूमेरिक क्वेश्चंस हमारे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट? बॉडी बिल्ड करने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है? मैंने भी आपको बताया था कि जो भी बच्चे जिम जाते हैं या जो भी लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन का इंटेक करते हैं। इट इज फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्ड करने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है? हमारा है प्रोटीन। आए समझ में? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हमें तुरंत एनर्जी मिलती है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ये हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शन? बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में कौन हमें हेल्प करता है? विटामिन एंड मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन? अब सोचो, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना है, उसमें क्या आएगा हमारा? उसमें आएगा हमारा डाइजेशन आएगा। ठीक है, उसमें आएगा फाइट फ्रॉम डिजीजेस, हमें बीमारियों से भी लड़ना है। और ये चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? ये चीजें हमें मिलती हैं फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल जो है वो हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हमें डिजीज से लड़ने में भी हेल्प करता है। आए समझ में? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास,
विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा विटामिन जो है वो प्रोड्यूस होता है इन अवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? अब धूप से क्या बोला मैंने? विटामिन डी। वेरी गुड, ये हो गया हमारा विटामिन डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है विटामिन डी का इंटेक के लिए, कुछ नहीं खाना है, कोई कड़वी दाल सब्जी काढ़ा वगैरह कुछ नहीं पीना है, सिंपल सा धूप में आके बैठ जाओ। ठीक है, बिटवीन 8 to 10 AM सुबह की इस धूप में आके बैठ जाओ, आराम से आपको विटामिन मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा। अदरवाइज जो इसके बाद वाली धूप होती है, इसके बाद वाली जो धूप होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। इससे बेटर है आप कि अर्ली आप सनराइज को और सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रफेज मेनली कंसिस्ट ऑफ। रफेज क्या कंटेन करता है? दे कंटेन फाइबर। अभी हो गया फाइबर। अभी क्या करते हैं? बॉडी के डाइजेशन को स्मूथ कर देता है ये। रफेज जो है वो बॉडी के डाइजेशन को स्मूथ करता है। ठीक है, स्मूथ करता है बॉडी के डाइजेशन को। आए समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज फूड इज रिच इन आयरन। अब आयरन में रिच कौन सा फूड है? मिल्क, स्पिनच, राइस या बटर? देखो, जब भी बॉडी में आयरन की कमी होती है ना, नहीं भी होती तभी भी हमारी मम्मी क्या बोलती है? हरी सब्जी खाओ, स्पिनच खाओ, हरी सब्जी खाओ, स्पिनच खाओ, पालक खाओ। ठीक है, अब खाओ खूब सारे पालक। ठीक है, खाओ खूब सारे पालक। तो ये जो फूड होता है इट इज रिच इन आयरन। ठीक है, अब आयरन से क्या होगा? बॉडी में हमारा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और फिर हमारा जो हीमोग्लोबिन सिंपल मतलब होता है बॉडी में रेड ब्लड, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और फिर वो हमारे सर्कुलेशन को और अच्छा करती है। ठीक है, गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन। एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? खाली प्रोटीन? नहीं। खाली कार्बोहाइड्रेट? नहीं। फैट और मिनरल? नहीं। वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी में रिक्वायर है फॉर बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे पास? ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट प्रपोर्शन। ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन। सबकी एक प्रॉपर प्रपोर्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फैट को ज्यादा कंज्यूम करें, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, प्रोटीन को करें ही ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि कभी कभी जब हम प्रॉपर विटामिन सी को कंज्यूम नहीं करते हैं, विटामिन सी में क्या आ जाता है हमारे पास? सिंपल सा क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? सिट्रिक फूड, सिट्रिक फ्रूट। इसमें क्या आ गया? सबसे छोटा एग्जांपल हो जाता है हमारे पास ऑरेंजेस या आंवला। ठीक है, अब ये ऑरेंजेस और आंवला क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा करते हैं, अदरवाइज हमें स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? ऐसा बड़ा सा गला हो जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो हमें हेल्प करता है? सबसे सिंपल हमें करता है विटामिन। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ए कहाँ मिल रहा है हमें? ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल में। ठीक है, बी हमें कहाँ मिलेगा? बी हमें नॉर्मल फूड में। सी कहाँ मिलेगा? सी हमें मिलेगा सिट्रिक फ्रूट में। वो कौन कौन से हो गए? ऑरेंजेस और आंवला। ये बहुत बेसिकली मिल जाते हैं, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिए। डी कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें सन की रेज से। ई कहाँ से मिलेगा? और एफ कहाँ से मिलेगा? ई होगा हमारा इम्यूनिटी के लिए, जो हमारे पास हो गए मिनरल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे मिनरल्स। और एफ क्या हो गया? ये हो गया फर्टिलिटी के लिए, जो हमें एक्स्ट्रा नट्स या ड्राई फ्रूट से मिलता है, ड्राई फ्रूट से। इतना आगे समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी देने वाला कौन सा है? मैंने बोला था ना कि अगर हम बॉडी में फैट्स को ज्यादा इंटेक कर लेंगे तो बाद में क्या होता है, वो फैट ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमें फैट मिल जाएगा। अब देखो,
अगर इस ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट होता देन वी विल चूज कार्बोहाइड्रेट, बट फैट भी जो है ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जब भी हम व्रत रखते हैं ना, फास्ट वगैरह करते हैं, तब क्या करते हैं, हम बॉडी से जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको यूज करते हैं एज अ रिजर्व एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तब क्या होता है, हमारी बॉडी में से फैट मेल्ट होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर का मेन फंक्शन क्या है, पानी का मेन फंक्शन क्या है, बिल्ड मसल नहीं, ये तो प्रोटीन करता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट करता है, कॉजिंग डिजीजेस, अरे ये क्या बोल दिया आप लोगों ने, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या होता है, इट रेगुलेट टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा हम पानी पियेंगे उतना इजीली हमारा जो न्यूट्रिएंट्स वो फ्लो करेंगे, कम पानी पियेंगे तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, या उनका मन करा कि ठीक है नहीं जाता हूँ आज मैं यहीं बैठ जाता हूँ तो वो यहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है, बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी अभी बोला था ना, विटामिन ए में होता है कि बी में होता है, सोचो, ए कहाँ से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लीफी वेजिटेबल से मिलेगा हमें ए। डी कहाँ से मिलेगा, डी हमें मिलेगा सनरेज से। सी कहाँ से मिलेगा, सी मिलेगा हमें सिट्रिक फ्रूट से, ठीक है। और ये बेरी बेरी किससे होता है, इट इज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, ठीक है। अगर आपको B1 समझ में नहीं आता तो सिंपली यहाँ पे बी लिखा था, और बी मैंने अभी आपको बताया था कि वो बेरी बेरी से एसोसिएटेड है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ दीज फूड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, वीट है नहीं, ये तो कार्ब्स प्रोवाइड करता है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। शुगर नहीं, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, गुड सोर्स ऑफ कहाँ से हो गया ये इसको फैट में भी कंसिडर कर लो, ठीक है। ऑयल क्या हो गया, ये भी एक टाइप का फैट है, ओके। यहाँ पे गुड सोर्स कहाँ से आ गया, दैट इज दाल, मतलब पल्सेस, राजमा की, उड़द की, जो मम्मी आपको बोलती है ना खाओ खाओ, खा लिया करो, नहीं तो बाद में डब्बे लेने पड़ेंगे प्रोटीन के, ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, फूड गेट्स स्पॉइल्ड मेनली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, फूड गेट्स स्पॉइल्ड मेनली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, खाना कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे सुबह का जो खाना है शाम तक या अगले दिन वो खराब हो जाएगा, गर्मियों में स्पेशली वो जल्दी खराब होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को खराब करना शुरू करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, ऐसे समझ में। नेक्स्ट है, विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड बाय रिमूविंग मॉइस्चर, वो कौन सा तरीका है जिसमें हम खाने को प्रिजर्व करते हैं बाय रिमूविंग इट्स मॉइस्चर, उसमें से नमी को हटा दो। अब देखो, खाना खराब क्यों होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते क्यों है, क्यों, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। अगर उसको हम वेट एरिया में रखें तो वो जल्दी खराब होगा एज कम्पेयर टू ड्राई एरिया में। तो खाने को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैनिंग करनी पड़ेगी, या ड्राई करना पड़ेगा, या रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, या पैस्चराइजेशन करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ड्राई। मॉइस्चर मतलब क्या है, पानी की क्वांटिटी, मतलब इसमें वाटर आएगा, वाटर जब आएगा तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको ड्राई कर देंगे, विल डू ड्राइंग, उससे क्या होगा, मॉइस्चर उड़ जाएगा। आए तो समझ में, वेरी गुड, ओके। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने पूरे चैप्टर में देखा फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना क्या है, खाने की जरूरत क्यों है, एक छोटा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, फूड क्या है, फूड से हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बोन स्ट्रांग होगी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, हमारा ग्रोथ होगा और हमारा रिपेयर होगा, 5 चीजें मैंने बता दी थी जल्दी जल्दी, ठीक है। 5 चीजें फूड में डन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में चाहिए, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है वो डिजीज से सफर करेगी, ठीक है। बॉडी में अगर फैट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तभी भी दिक्कत है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत है, तो उससे बढ़िया क्या है, हम लेंगे एक बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या करेगी हमें, ये हेल्प करेगी हमें सारी चीजों को, चीजें क्या थी हमारी, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट, प्रोटीन, हमारा डाइटरी फाइबर्स,
इन सब चीजों को एक प्रॉपर प्रपोर्शन में अरेंज करेगी, प्रपोर्शन में अरेंज करेंगी। उससे क्या होगा, जब हम उसे इनटेक करेंगे तो हमें मिलेगा बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इसके बेसिस पे। यहाँ जो 10 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको लगाए थे, यहाँ पर 10 to 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं भी देखा हो और इन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया तो आपका ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन है, ये टॉपिक डन है आपका। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिए गए हैं। एंड आई होप फूड एंड न्यूट्रिशन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा किसी भी एंगल में। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपके पास 5 बुलेट पॉइंट होंगे। मैं प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछूं, आप तुरंत बोल दोगे मैम टोफू है, पनीर है, हमारे पास एग्स है, ठीक है, बेसन का चीला भी है हमारे पास, तो वो भी आ गया हमारा प्रोटीन के अंदर। तो अगर मैं आपसे ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन पूछूं रिगार्डिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाली है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे इस रिविजन सीरीज का ये जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक है वो डन हो चुका है। इसका रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कमांडर्स डिफेंस एकेडमी, उसको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।